कि दर्जनों जो यहूदी सैनिक, इजराइल के सैनिक मारे गए हैं गज़ा के अंदर। ख़तरनाक रेफ्रिजरेटर में उनके जिस्म को, उनकी लाशों को रखने के बाद भी बदबू आ रही है। आनी थी। कुछ तो दर्द जल्लादों को भी दे मौला, सब पे हक अहले पैलेस्टीन का तो नहीं। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि गाजा में जो पैलेस्टीनियंस शहीद हो रहे हैं उनके जिस्म में से हिरण की कस्तूरी की खुशबू आ रही है और वो पूरे गजा में फैल गई है। अब जाहिर सी बात तो ये है कि एक लाश में से बदबू ही आती है, कभी खुशबू नहीं आ सकती। पर एक मोमिन की, ईमान वाले की, खास तौर पर फलस्तीन के शहीद की लाश में और एक सहयूनी, ज़ायनिस्ट, इजरायली दहशतगर्द की लाश में जमीन से आसमान तक का अंतर है। जहां पर मुजाहिदीन, मासूम, मजलूम शहीदों की लाशों में से खुशबुएं फैल रही हैं, वहां पर इन सहयूनियों की लाशों में से सड़ांध मारती हुई बदबुएं फैल रही हैं। इस वाकये का वर्णन विस्तार में हमको रजा भैया करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि वो ऑथेंटिक न्यूज हमारे लिए लेकर के आए, क्योंकि कई दिन से उन्हें देखते हुए मुझे इतना तो अच्छे से पता लग गया है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। अगर कहीं डाउट होता है तो वो हमको बोल देते हैं कि खबर ये आ रही है बट दैट्स नॉट श्योर, और जो पक्की खबरें होती हैं वो हमको सबूत के साथ दिखाते हैं। खैर, बिना फलस्तीनियों के लिए दुआ करे हम इस वीडियो में एंटर ही नहीं कर सकते, हमें हक ही नहीं है। तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा, हाँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारे सारे फलस्तीनी भाई बहनों को अल्लाह ताला रहमत की सांस अता फरमाए और साथ ही साथ उन्हें उनकी सरजमीन वापस लौटा दें। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। शहीदों की लाश से कभी बदबू नहीं आती, हमारे दादा कहा करते थे, और हमने ये वीडियोस में देखा भी था, सुना भी था, कहानियों में भी ये सुना था, लेकिन आज हम देख रहे हैं जी। हमने वाक़ए करबला में ये बात सुनी थी कि शहीदों के लाशों से खुशबू थी। करबला के चारों तरफ फिज़ा में खुशबू ही खुशबू थी। हमारे आपके खून में बदबू आती है, कोई लाश पड़ी हो 1 घंटे के बाद बदबू आना शुरू होती है, लेकिन शहीदों की क्या बात है भाई, पहचान ही अलग है। मेरे दोस्तों, गाज़ा की बात बाद में करूँगा। क्या आपको मालूम है कि दर्जनों जो यहूदी सैनिक, इजराइल के सैनिक मारे गए हैं गज़ा के अंदर, बिल्कुल -डिग्री टेम्परेचर के ख़तरनाक रेफ्रिजरेटर में उनके जिस्म को, उनकी लाशों को रखने के बाद भी बदबू आ रही है। आनी थी। ऐसी बदबू की चारों तरफ उसके खड़ा होना मुश्किल है। इजराइल के सीनियर कर्नल कमांडर इस बात को खुद चीख चीख कर बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी बड़ी फ्रिज हमको दी हुई है और उसके अंदर लाशें हैं, और लाशें वो जो अभी कुछ देर पहले जिंदा थे, कुछ ही घंटों में इनकी लाश से सड़ी हुई बदबू आ रही है। सुनिए, बदबूदार। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। Ahora vamos a entrar a otra de las mi amor, un niño chico, un bebé o un niño chico, ¿cuántos es un metro? Lo pasa sin agua, sangre fría. Toda esta gente es, no puedo comentar eso de dónde, pero es de uno de los kibutzim, un kibutz que llegó al norte del país. Que llegó al norte del país. Llegó al norte del país, que llegó al sur del país hace años, transformaron el desierto en campos florecientes, porque estaba allí en la zona del norte del desierto israelí, y construyeron, le dieron al mundo tecnología para frenar con la desertificación, agrotecnologías que saque Israel para todo el mundo, construyendo el futuro del mundo para darle de comer। अल्लाह अकबर। वहीं गाज़ा में बिना रेफ्रिजरेटर के कई दिन तक लाशें रखी हुई हैं, बदबू नहीं है। लाशें कई दिन तक मलबों के नीचे दबी हैं, कस्तूरी खुशबू आ रही है। कस्तूरी?
कस्तूरी खुशबू, ये गाजा के लोग खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे शहीदों की लाशों में से खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों, ये होती है शहीदों की पहचान। दोस्तों, यकीन नहीं आ रहा है, टिकटॉक बहुत चल रहा है वहां पर। टिकटॉक पर ये देखिए टॉप में क्या चल रहा है, गाजा डेड बॉडीज स्मेल्स मस्क, यानी कस्तूरी खुशबू आ रही है। गाजा में मरने वाले लोगों के जिस्म से, उनकी डेड बॉडी से कस्तूरी खुशबू, और ये चीज सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर गई है। जर्मनी का एयरफोर्स का कमांडर इजराइल पहुंचा है। जो बात मैं कह रहा हूं उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी शैतानी ताकतें इस वक्त शैतान इजराइल के साथ हैं। किसके खिलाफ? मुट्ठी भर गाजा के खिलाफ। तब भी परवरदिगार, तब भी अल्लाह उनके साथ है। वो कुछ घंटे पहले मर कर सड़ रहे हैं और गाजा के लोग शहीद होकर महक रहे हैं। साउथ अफ्रीका को मैं अपने 30 लाख सब्सक्राइबर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और झुककर सलाम करता हूं कि जो आपने किया वो कोई अरब मुल्क नहीं कर पाया। अरब मुल्क सिर्फ हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहा है। सुनिए दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ अपना एम्बेसडर नहीं बुलाया है, साउथ अफ्रीका ने अपने तमाम सरकारी अधिकारियों को उनके पूरे साजो सामान के साथ वापस बुला लिया और कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने टेबल के नीचे खुल्लम खुल्ला जेनोसाइड चल रहा है और इस दौर में ये एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते। ये कहते हुए इजराइल से पूरी तरह से रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं साउथ अफ्रीका ने। सलाम हो। हमास को निकालने की धमकी इजराइल दे रहा है कि गाजा से मिटा देंगे या निकल जाओ तुम खुद, और तुम्हारे गाजा को हम दूसरों को दे देंगे। हमास का बयान यह आया है कि हमें एक्सेप्ट नहीं है कि हम किसी और सरकार की कठपुतली बने और हम गजा में ही रहेंगे। अमेरिका ने खुद बताया है कि हमारे 45 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं जो इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस पर हमले हुए हैं, और इस वीकेंड में जो भी गुजरा है इस पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। उधर इजिप्ट के ग्राउंड पर, बॉर्डर पर यूएई, गद्दार यूएई ने अस्पताल बनाया है और जहाज के जरिए इजिप्ट ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। मैं खुद गाजा के लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम यूएई की कोई सुविधा ना लें। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के नाम से यमन में जबरदस्त मीटिंग हुई है। अंसारुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ कई संगठन इस मीटिंग में शामिल हुए। This is actually muted. Is it? هدف جهود الجميع للانتصار لهذه القضية المركزية المحورية كقضية مصيرية. اليوم نقولها بكل صدق وبكل إيمان لستم. وهذا ما نراه الآن واضحا في دعم محور المقاومة للمجاهدين الفلسطينيين، حتى صارت المعركة هي معركة المحور وليست معركة الفلسطينيين وحدهم. فمن لبنان إلى اليمن للمعركة دعما وتأييدا للمقاومة في فلسطين. بمعنى أن الدول العربية والإسلامية للكيان الصهيوني 3 دول إسلامية هي تركيا بحوالي 59 مليار دولار، أذربيجان بحوالي 20 مليار دولار، وكازاخستان بحوالي 14 مليار دولار. بمعنى أن من يزود الكيان الصهيوني بالنفط هي تلك الدول الإسلامية. وللعلم تركيا من أين تزودهم بالنفط؟ تزودهم من النفط العراقي المنهوب من حقل كركوك ويمتد إلى तुर्किया ومن ثم يتم تصدير. उधर इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है कि गाजा के जितने भी सीनियर लीडर हैं सब के सब गाजा से बाहर हैं और बाहर से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इजराइल फिर अपनी अम्मा को नचाने गाजा में घुसा है क्या, जब वहां हमास नहीं है। स्पेन के बार्सिलोना के जो पोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस शिप को हथियारों से लोड नहीं करेंगे। स्ट्राइक कर दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका ये है। याद रहे, स्पेन भी भारी भरकम हथियार इजराइल को दे रहा है। वहां के लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए साफ इनकार कर दिया है कि हम ये हथियार इस जहाज में लोड नहीं करेंगे। उधर दोस्तों, बाइडेन ने अपनी पार्टी, अपनी सरकार से $14 बिलियन
14 बिलियन एक्सट्रीम अमाउंट। देने की रिक्वेस्ट की है कि इजराइल को दे जाएं ताकि वो अपना बचाव कर सके और हथियार, कहने का मतलब ये है कि भैया बचाव कुछ नहीं, गाजा का पूरी तरह से, फिलिस्तीन का पूरी तरह से सफाया कर सके। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया भाई का ये रिपोर्ट हमारे सामने लेकर के आने के लिए। एंड यस, $14 बिलियन टू कॉज दिस मास डिस्ट्रक्शन, जेनोसाइड को सपोर्ट करते हुए। छी, इतने घटिया लोग हैं यार। ये तो इंसान, हैवान, दरिंदे कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसा लगता है दरिंदों की भी बेइज्जती हो गई अगर इनको उस नाम से बुलाएं। उससे भी कोई शैतानी नाम होता तो उससे इनको डेजिग्नेट करना चाहिए। अगर सारे सिविलियंस अपोज कर देना अपनी सरकार का कि ये जो हो रहा है ये गलत है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं, तो सरकार को फिर एक्शंस लेने ही पड़ते हैं, जैसे अपने इंडिया के अंदर हुआ। स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को फुल ऑन सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर दिया। फिर उसके बाद जो उन्होंने देश की हालत देखी कि देश का युवा उनके अगेंस्ट रोजाना बातें कर रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, तो उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और पैलेस्टीन में मदद भेजनी पड़ी। तो हमारी ये जो आवाज है ये बुलंद होना बेहद जरूरी है। और देखिए, ये तो हम स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि ये वाला युद्ध अगर नहीं रुका तो होगा वर्ल्ड वॉर, और फिर हम सब पर्सनल लेवल पर इफेक्ट होंगे। आज तो सिर्फ हम लोग दुखी हो जाते हैं फलस्तीनियों के वीडियोस को देख करके, कल को ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो रहा होगा इफ दिस वॉर वोंट स्टॉप। तो दिल से ये दुआ करिए कि ये तबाही बंद हो जाए और फलस्तीनियों के साथ न्याय हो जाए, उनको उनकी सरजमीन वापस मिले। और अगर रजा भाई मुझे सुन रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट उनसे ये सिंपल सी करना चाहूंगी कि हिजड़ा शब्द का आप इस्तेमाल ऐसे मत करा करिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डेफिनेटली बुरा लगता होगा। 5 वक्त की फर्ज नमाज है, हर नमाज में हम पैलेस्टीनियंस को याद करते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं और मांगते रहेंगे जब तक कि जस्टिस नहीं हो जाता। अगर आप मेरी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं तो आप ओपनली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर सहमत हैं तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। यही तो बात है जो पिछले 13 साल से अल्लाह के फजल से मैं समझा रहा हूँ दुनिया भर के गैर मुस्लिमों को कि भाई दुनिया के अंदर देख लो, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर शहीदों की लाशों के अंदर खून भी ताज़ा होता है, फ्रेश डेड बॉडीज़ होती हैं। और प्लीज़ आप अपने चैनल के थ्रू इन हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को और दीगर तमाम गैर मुस्लिमों को समझाएं, पैगाम दें कि भाई कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये जो फिजिकल डेड बॉडीज़ में जो फ्रेशनेस और बदबू का मामला है ये मामूली नहीं है, ये इस्लाम और कुफर के दरमियान एक वाज़ेह मौजज़ा है अल्लाह के हुक्म से। इसकी एक वजह है, कुरान में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 154, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 169, दोनों के मुताबिक अल्लाह ने एक बात बताई है, एक दावा किया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है। ठीक है, ज़िंदा जो है वो जो डिक्लेयर किया अल्लाह ने, वो उनको डिक्लेयर किया है जिन्हें लोग मुर्दा कहते हैं या मुर्दा समझते हैं। अल्लाह ने मुर्दा कहने को भी मना किया है, मुर्दा ख्याल करने को भी मना किया है। इस पर मौलाना अबरार आलम साहब ने रिसर्च की लाशों के ऊपर। सन 2010 के अंदर मैं और वो, हम दोनों अल्लाह के फजल से कब्रस्तानों में विज़िट करके गए, रिसर्च की, फ्रेश डेड बॉडीज़ पर रिसर्च की। प्रोजेक्ट मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, फ्रेश डेड बॉडीज़ मौजूद हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, उर्दू ज़ुबान में भी, इंग्लिश ज़ुबान में भी। ये इसलिए है ताकि दुनिया के सारे गैर मुस्लिम इस बात को समझ लें कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है जिसकी पूजा की जाए। और जितने भी गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा हैं ये अपनी आवाम को सच नहीं बता रहे, ये अपनी आवाम को धोखे में रखे हुए हैं, और ये अपनी आवाम को उस धोखे से रखें कि अगर ये सब जो लोग गैर मुस्लिमों के मर रहे हैं, जिनकी लाशों से बदबू आ रही है और वो बता रही है कि कुछ मामला है गड़बड़, वो गड़बड़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। गड़बड़ ये है कि जो नेचर है, जो ज़मीन, मिट्टी, हवा, पानी, आग, बादल, ये सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है। ठीक है, और किसी के कंट्रोल में नहीं है अल्लाह के सिवा। अगर अल्लाह ही किसी को कंट्रोल दे दे तो उस बंदे का कंट्रोल हो सकता है, और वो भी मुसलमान होगा और नेक मुस्लिम होगा, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, या फिर ऐसे खुफिया मुस्लिम जो 21वीं सदी में है लेकिन वो ख़ुद को सामने नहीं लाते। उसका कुछ सैंपल देखना तो मेरा चैनल मोहम्मद ज़ीशान अरशद है, उस पर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस किस्म के फिर कारनामे होते हैं जब अल्लाह मदद करने पे आता है। बहरहाल बैक टू पॉइंट में इस वक्त शॉर्ट मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि देखें, आप अपने चैनल से मुसलमानों को भी ये पैगाम दें, गज़ा के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाएँ अपनी वीडियो के थ्रू कि वो लोग उन फ्रेश डेड बॉडीज़ को दफन मत करें। फ़िरौन की लाश ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने इबरत के लिए रखवाई थी, छोड़ दी ताकि लोग इबरत हासिल करें। ये लोग
अगर अमल करना चाहें, अगर ये वाकई में चाहते हैं गज़ा के जो मुजाहिदीन हैं, ये भी अगर चाहते हैं कि ये जंगें ख़त्म हो जाए, ये जंगें रुक जाएं, एटमी जंग ना हो और दुनिया की मुल्कों की आवाम ना मरे, क्योंकि आज हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सुकून से खा पी रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये एटमी जंग हो गई और न्यूक्लियर वेपन्स चल गए ना, तो जो आज गज़ा का हाल है इससे बुरा हाल दुनिया के बाकी ममालिक में आवाम का हो जाएगा। फिर पछताएंगे लोग, सीधी लिटरली पछताएंगे। फिर कोई ये ना कहे कि मैंने आके इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने आके बताया नहीं। मैंने अल्लाह के फजल से बताया, पैगामात दे रहा हूँ, लोगों के नामों के हिसाब से भी दे रहा हूँ। मैंने रिसेंटली, आप देख लें, गाज़ा के अंदर पानी बंद किया हुआ था, मैंने मोदी के नाम पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पैगाम जारी किया, वीडियो पैगाम। मैंने इसराइल के नेतन्याहू के नाम पे वीडियो पैगाम जारी किया और उनको बता दिया था, इवन मैंने अपने शॉर्ट्स के अंदर भी बताया था, हिंदुओं को भी मुखातिब किया था और इन सबको यही बताने की कोशिश की थी कि तुम लोग अब ये रोक नहीं सकोगे जो वहाँ पे मायरेकल होगा और बादल पहुँचेगा, लेजेंडरी वेदर पहुँचेगा और वहाँ पे बारिश बरसाएगा अल्लाह के हुक्म से। और ये बात मैंने पहले इन्फॉर्म कर दी थी। देख लें आप, बारिश बरस गई, पानी बरस गया, बच्चे खुश हुए, बच्चों ने पानी स्टोर किया है कंटेनर में, बोतलों में, जिसमें भी किया, उन्हें पानी मिल गया, वज़ू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अब जो दूसरी बात है, जो मैंने गज़ा वालों के नाम पे वीडियो इंग्लिश ज़ुबान में भी जारी कर दी हैं, उर्दू में भी जारी की है, मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचा दें। अगर आप पहुँचा सकती हैं अपनी वीडियोज़ में बताएं, ताकि आपके कॉन्टैक्ट में कोई हो तो उनको बताएं कि गज़ा के मुजाहिदीन तक ये बात पहुँचा दो कि भाई ये लोग अपनी लाशों को, शहीदों की लाशों को ज़मीन पर छोड़ दें। इस पर मौलाना अबरार आलम साहब ने पूरा एक मजमून लिखा हुआ है, इसको समझाया इस बात को कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ऐसा करना है, उसको सुन लें, आप भी सुन लें। मैं आपको मुख्तसर अभी बता देता हूँ। इसलिए कि जब अल्लाह नेचर के थ्रू, ज़लज़ले के ज़रिए या सैलाब के ज़रिए जब इलाके तबाह होते हैं या कुछ भी होता है, जब वो लाशें निकालता है अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह को पता होता है लोकेशंस कौन सी हैं। तो मुसलमानों में एक ट्रेंड बन गया है कि वो जी लाश देखते हैं और उसको अपनी आंखों से देखते हैं और तस्बीहात पढ़ के और उसे बंद कर देते हैं। मसला ये है कि जो 5 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम है, उन बेचारों को कौन बताएगा कि जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हैं वो? उनको कौन बचाएगा उस जहन्नुम से जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं? गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने मसनूई खुदाओं की पूजा में लगा दिए गए हैं। वालिदैन को नहीं पता उनके कि असली खुदा कौन है, उनके वालिदैन को भी नहीं पता और उनकी औलाद को भी नहीं पता। और ये सारा खेल तमाशा इन मजहबी पेशाओं ने रचाया हुआ। आपको पता है ये मजहबी जंग है, ये मजहबी जंग है। इसराइल फ़लस्तीन की जो जंग हो रही है मज़हब की जंग है, ये पॉलिटिकल जंग नहीं है, ये मज़हब की जंग। क्यों है? क्योंकि एक तरफ यहूदी हैं जो यावे को पूजा करते हैं, एक तरफ मुसलमान हैं जो अल्लाह की पूजा करते हैं। दोनों अलग अलग खुदा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, ठीक है, इतना ही है ना। तो अगर तो मुसलमान सारे यहूदी हो जाएं, जंग ख़त्म हो जाएगी। आज सारे मुसलमान गज़ा के ऐलान कर दें कि हम सब के सब यहूदी होने को तैयार हैं, हम छोड़ रहे हैं दीन इस्लाम, आप देख लेना फिर कि यहूदी उनको इस तरह से मारेंगे या नहीं मारेंगे। आज सारे यहूदी ऐलान कर दें कि वो मुसलमान हो गए, तो मुझे बताएं कि जंग बाकी रहेगी मुसलमानों की और यहूदियों की? नहीं रहेगी। अल्टीमेटली इट इज़ अ वॉर ऑफ रिलीजन। मेरे मोहम्मद ज़ीशान रशीद चैनल पे जो इब्तिदा हुई थी उसके ट्रेलर को भी आप देख लें तो वॉर इमेजिनरी गॉड्स की वॉर पे ये बात हुई थी शुरू। मैं तब से अल्लाह के फजल से आया हूँ और मैंने जितना काम किया, जो वीडियोस बनाई हैं, जो मायरेकल डेमोस्ट्रेट किए अल्लाह की मदद से, वो ये बताने को काफ़ी है कि ज़मीन पर हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है, इस कायनात पे हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है। वो अपने सिग्नेचर्स, डिवाइन सिग्नेचर शो करता है। लाशें वो महफूज कर रहा है, खून उन लाशों में भी महफूज करता है। ये तो खुशबू की बात कर रहे हैं, मैं तो अपर लेवल पर बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ लाशों में सिर्फ खुशबू नहीं आती, उनकी लाशों में खून भी ताज़ा होता है। चेक किया जाए तो बहुत सी लाशों में खून ताज़ा मिलेगा। मैं इस बात का इल्म नहीं रखता यकीनी कि सारी लाशों में अल्लाह खून ताज़ा रखता है या नहीं, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि शहीदों की लाश में खून भी ताज़ा होता है। तो रिसर्चर रिसर्च करें, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको चेक करें, ऐलान करें दुनिया भर के अंदर कि ये खुली आंखों से मौजज़ा देखने को मिल रहा है 21वीं सदी में। कभी लाश के अंदर खून ताज़ा कैसे रह सकता है? लाश ताज़ा कैसे रह सकती है? ऐसे रह सकती है क्योंकि ये इल्म, ये नॉलेज अल्लाह के पास है कि डेड बॉडी डिकम्पोज कैसे नहीं होगी। अब तो ये भी साबित हो गया ना, आपने अपने कानों से सुन लिया, अपनी आंखों से देख लिया, समझ लिया कि वही बात, ये बात आज से कई साल पहले मैं बता रहा था, लेकिन लोग नहीं यकीन कर रहे थे। बहुत से अक्सर मुसलमानों ने भी यकीन नहीं किया, इस बात को गैर मुस्लिमों तक नहीं पहुँचाया। टू बी ऑनेस्ट कि जब अफगानिस्तान पर 20 साल तक जंग हो रही थी, तब भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वहाँ की रिपोर्टों के मुताबिक जो ये क्या कहते हैं, वहाँ पे एक रिपोर्टर भी था इनका, यूएस का जो जर्नलिस्ट था, वो वहाँ पे काम जब कर रहा था, उसने अपनी रिपोर्ट जब शाये की थी, बताया था, ट्वीट किया था, और भी बहुत कुछ उस वक्त के एविडेंसेस थे कि जी वहाँ पे तालिबान की लाशों से बदबू नहीं आती, खुशबू आती है, वो सर्दी गलती नहीं है। और रेड क्रॉस के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो थी, इस पर जो क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट थी उनकी वेबसाइट पर रेड क्रॉस की, वो फिर डिलीट कर दी गई थी।
ताकि दुनिया के गैर मुस्लिमों को पता ना लग सके। ये चल रहा है ब्लंडर। जिनकी लाशें तरोताज़ा हैं वो जन्नती मुसलमान हैं। दैट इज़ अ गारंटी, 100%। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो तमाम मुसलमान जिनकी लाशें तरोताज़ा हैं वो 100% जन्नती हैं, 100%, 1% डाउट नहीं है मुझे। और वो तमाम के तमाम लोग जिनकी लाशों से बदबू आ रही है, सड़ गल रहे हैं, वो सब के सब जहन्नुमी हैं। 100% गारंटी दे रहा हूँ। ज़मीन पे बैठा हुआ अल्लाह के फजल से मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि तमाम वो लोग जिनकी लाशें तरोताज़ा हैं वो सब जन्नती हैं, और तमाम वो लोग जिनकी लाशें सड़ गल गई वो जहन्नुमी हैं। लेकिन नेचुरल कंडीशन में, किसी इंसान ने मुदाखलत ना की हो, किसी इंसान ने उनकी लाशों को काटा ना हो, आग ना लगाई हो, क्योंकि इंसान के तौर पे अल्लाह ने हमें एक इख्तियार दिया हुआ है। हम उसको काट सकते हैं, जला सकते हैं, मार सकते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रही, ये मैनुअल अटैम्प्ट है। जिस तरह वो क्रिश्चियंस मैनुअल अटैम्प्ट करके अपनी ढांचों को फ्रेश डेड बॉडी की नकल बना के कहते हैं कि ये खुदा का काम है, जो अपने आवाम को धोखा देने के लिए इन्होंने किया। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और इनको एक्सपोज करके रखा हुआ अल्लाह के फजल से। फ्रेश डेड बॉडीज़ पे मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं माजी के अंदर। ट्रू गॉड शो के अंदर मैंने इस पर काफ़ी डिटेल बताई। इसी तरह माजी के अंदर मैंने ये फ्रेश डेड बॉडीज़ पे वीडियोस बनाई हैं, सीरीज़ बनाई हैं। आप उनको चेक करें, फ्रेश डेड बॉडीज़ की सीरीज़ और वीडियोस, कि किस तरह ये लाशें तरोताज़ा होती हैं, इनकी असल साइंस क्या है। मैंने बहरहाल आपको मुख्तसरन जो कुछ बताया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी कुछ है, उसको समो गया है। जो उसमें इतनी वीडियोज़ में आपको सुनना पड़ेगा, ये उसका एक खुलासा ही है, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं कि अब इतनी सारी वीडियोस कौन देखे, तो इसमें ही आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह कि जनाब अल्लाह के नज़दीक सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अल्लाह कबूल नहीं करता, और जो भी इस्लाम के बगैर मरा वो सीधा जहन्नुम के अंदर, सीधा जहन्नुम के अंदर। और सवाल यहाँ पे एक शुबा आता है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। शुबा ये आता है, शैतान ये वसवसा डालता है, अच्छा तो वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल, छोटे छोटे, जिनको पता ही नहीं होता, उनके बस वालिदैन जो सिखाते हैं वो पढ़ते हैं और वो जी चल रहे हैं, अचानक उनकी मौत हो जाए तो क्या वो भी जहन्नुम में जाएंगे? नहीं, वो जहन्नुम में नहीं जाते। बच्चे, मासूम बच्चे जहन्नुम में नहीं जाएंगे। मासूम सारे बच्चे जन्नती हैं। अगर वो मर गए तो सब जन्नती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो जन्नत में होंगे। तो ये है फ़र्क। अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता, ठीक है। अल्लाह जालिम नहीं है, वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत शफीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मेहरबान है। वो तो कितना रोज़ाना सब्जियां उगा रहा है, फल उगा रहा है, आलू टमाटर भिंडियाँ बना के दे रहा है हम लोगों को कि हम खाएँ। वो तो गैर मुस्लिमों को खिला रहा है, वो गैर मुस्लिमों को सब्जियाँ दे रहा है, जानवर दे रहा है, परिंदे दे रहा है, और कितनी तो चीज़ें अल्लाह उगाता है, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ तो दे रहा है ज़मीन के ऊपर, जिनसे फ़ायदे हो रहे हैं दुनिया के इंसानों को। इसके बाद भी कोई अल्लाह को छोड़कर उनकी पूजा करे जो अपने हाथों से बुत बनाए हुए हैं, उनकी पूजा करे जो अपने जैसे उनके इंसान हैं, उनकी पूजा करे जो उनकी तरह उन औरतों के पेट से पैदा हुए थे निकल कर। तो इंसान को अकल यूज़ करनी चाहिए ना कि वो अल्लाह को छोड़ के अपने जैसे इंसान की पूजा कर रहा है, और वो भी उन कहानियों की बुनियाद पर जो झूठी कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। तो ये प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक इंसानी बहन है मेरी। आई डोंट नो कि आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, आई डोंट नो, इसलिए मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि आप जिस तरह बात करती हैं बहुत अच्छा अंदाज़ है, वेरी गुड, वेरी नाइस। इवन आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्टाइल, आपका बात, आई एम इम्प्रेस्ड। ऐसा होना चाहिए। और अगर आप मुस्लिम हैं तो वेल डन मुस्लिम है, ओके। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ कि आप भी इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इससे पहले कि कहीं आपका इंतकाल हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंतकाल हो गया कुफर पे किसी भी गैर मुस्लिम का, तो फिर उसके लिए कोई चांस नहीं है। और हमें अगले दिन का नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी में। नोबडी नोस, इवन मैं भी नहीं जानता मेरे साथ कल क्या होगा, ये अल्लाह जानता है। तो हर वो गैर मुस्लिम जिसको मौका मिल गया, जिसने सुन लिया, इन्फॉर्मेशन पहुंचने की बात है, जिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, अगर उसने उसके बाद झुटलाया, डिले करता है तो करता रहे, लेकिन फिर ये है कि अगर उसकी मोहलत ख़त्म हो गई ज़िंदगी की तो फिर वो पछताएगा। और वीडियो गेम के अंदर भी यही होता है, आपने जब तक गेम खेला है तब तक तो आपका सब कुछ है, जहाँ आपका लॉग आउट हुआ वहीं आपके पास से सारा गेम इख्तियार ख़त्म, या लाइट चली जाए या बंद हो जाए अचानक पीसी या मोबाइल, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इंसान जितना मर्जी एक्टिव हो इस ज़मीन पर, जो कुछ कर रहा है, जितना मर्जी मसरूफ़ हो, जितना वो कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, इधर से उसका लाइफ एक्सपायर होगा, यानी लॉग आउट किया जाएगा फरिश्ते के हाथों, और यहाँ लॉग आउट होगा, पूरी दुनिया उसकी आंखों से शट डाउन। अब वो आएगा असल वर्ल्ड के अंदर जो साउल का होगा, रूहों का, और रूह को अजाब दिया जाएगा। रूह अजाब में होगी, आग में जल रही होगी, और रूह आग में जल रही होगी, ज़मीन के ऊपर उसकी लाश से बदबू आ रही होगी, जो उसकी बातिनी दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सज़ा का एक फ़िज़िकल डेमोस्ट्रेशन होगा इस वर्ल्ड के अंदर। वहाँ जो हो रहा है उसका असर यहाँ पर है। और जो शहीद मुसलमान हैं उनको वहाँ पे खाना मिल रहा है, ग़िज़ाएँ मिल रही हैं, फल फ्रूट सब्जियाँ, हर कुछ मिल गया उनको, ठीक है। जन्नती ग़िज़ाएँ शुरू, खाना पीना शुरू, उनके तो यहाँ की जो आजमाइश थी ख़त्म। उसका असर ये है कि उनकी बॉडी वैसे ही है। तो जो इंसान जीता जागता हो, खाता पीता हो, हंसता हो, मुस्कुराता हो, उससे ना डिप्रेशन, ना टेंशन, ना स्ट्रेस, वो तो हंसता मुस्कुराता हशाश बशाश नजर आएगा ना, उसका खून भी ताज़ा दिखेगा क्योंकि खा पी रहा है।
तो देख लें उसकी उनकी बॉडीज इसी वजह से हैं, उस दुनिया के अंदर खा पी रहे हैं, इस दुनिया के अंदर जिस्म वैसा ही है, ठीक है। अब उनका वो इख्तियार नहीं है वो जिस्म को इस्तेमाल करने वाला, तो इसलिए वो उसको जिस्म को लेके दोबारा चल नहीं सकते, बस दैट्स अ डिफरेंस। वरना तो लाशें तो जिंदा है, और यही तो मैं बता रहा हूँ, फ्रेश डेड बॉडीज़ हैं वो, लाइफ आफ्टर डेथ हमारी ज़िंदगी में दिख रहा है हमें सामने। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू, अल्लाह हाफिज़।